क्या इच्छा बाकी है आपकी मेरी माँ? क्या इच्छा रह गई है? आप लोगों की ज्यादातर इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं कि ज्यादातर इच्छाएं बाकी हैं? जल्दी जल्दी बताओ, हम कोई प्रश्न कर रहे हैं आपसे। मैया, इच्छाएं ज्यादा पूरी हो चुकी हैं कि ज्यादा हैं बाकी? बोलो। हाँ, पूरी हो गई? कितनी बाकी हैं? 2, 4, 10? पीछे वाली मैया बताएंगी कितनी इच्छाएं बाकी हैं आप लोगों की? अभी आपकी बहुत इच्छाएं हैं। वो जब गोरी गोरी लड़कियों को देखती तो उसकी भी इच्छा होती कि मैं भी काश इनकी तरह गोरी होती। कोई उसको बीमारी नहीं थी, वो भी सुंदर थी, अच्छी थी। एक दिन डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर साहब, मुझे गोरा कर सकते हैं? डॉक्टर बोले, कर देंगे। कैसे करेंगे? ये दवाई लेनी पड़ेगी, थोड़ा महंगी है। वो सामान्य घर से थी, दवाइयाँ फिर भी क्रीम 500-500 की एक क्रीम थी। कुछ गोलियां टैबलेट थी, वो भी काफ़ी महंगी थी। डॉक्टर बोले, हो तो जाओगी, पर ये दवाई कम से कम 2 महीने तक खानी पड़ेंगी और ये क्रीम लगानी पड़ेगी। ठीक है। टोटल बिल बना उसका 10,000 रुपये का। बहुत सारी दवाई, डॉक्टर के फीस, 2 महीने की दवाई इकट्ठी ले आई, 10,000 रुपये। उसकी इच्छा क्या है? जोर से, गोरा होना। अब बेचारी दवाई लगा रही है, क्रीम लगा रही, दवाई खा रही है, क्रीम लगा रही है। पैसे सखी से उधार लिए थे 10,000, उसके पास तो थे नहीं। उसके पिता भी इतना दे ना पाए, 2-5 हजार दिए होंगे, तो कुछ तो उधार लिया उसने। अब उधारी कैसे चुकाए? दुखी परेशान, कर्जा हो गया सखी का, 2-5 हजार रुपये ले ली। अब कैसे चुकाऊं? माँ से तो पिछली बार मांगा था, पिताजी से मांगा था, पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? अब बताओ, वो सोच में पड़ गई और बेचारी उस टेंशन में वो जैसी थी और वो माइनस हो गई। टेंशन, चिंता सूख गई। पहले ठीक ठाक लगती थी, अब बिल्कुल हड्डी हड्डी दिखने लग गई और अजीब दिखने लग गई। चमड़ी तो थोड़ा मोड़ा गोरी हो गई, पर वो और उससे डल हो गई, बेकार होने लग गई। तो ये बताओ कि वो टेंशन में आई तो उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया, शरीर भी बिगड़ा, धन भी बिगड़ा, टेंशन भी आई। ये सब क्यों आया? क्योंकि आपकी इच्छा थी गोरा होने की। यदि गोरे होने की इच्छा ही ना होती, ईश्वर ने जैसा बनाया था उसमें आप खुश रहते, तो आप तो ऑलरेडी खुश ही थे। जबरदस्ती आप दुख को निमंत्रण देके आ गए। तो ये जो आपकी इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं पूरी करने आप जाते हैं तो वो इच्छा पूरी होती है कि नहीं? पर उस इच्छा पूरी करने के चक्कर में आइड साइड से और दुख और आ जाता है, टेंशन और आ जाती है। क्या ये बात सही है?
मैंने एक उदाहरण दिया है, बाकी बहुत सारी घटनाएं जीवन में, हम सबके जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में घटती हैं ये घटनाएं। बोलो हाँ या ना। इसलिए दुख का मूल कारण क्या है, आज आपको मैं स्पष्ट बता दूं, और आप इन बातों को नोट करिए, समझिए, अपने मेमोरी में सेव कर लीजिए। दुख का मूल कारण क्या है? जोर से सब लोग बोलेंगे। आपके दुख का मूल कारण क्या है? मैया बताएंगी। आपके दुख का मूल कारण क्या है? बोलो मेरी माँ, बोलो। इच्छाएं। अच्छा सुनो, बूढ़ी बूढ़ी मैयाओं को भी इच्छाएं परेशान करती हैं। इनकी इच्छाएं क्या होती हैं? इनकी इच्छा होती है कि हमारा बेटा हमारे पास थोड़ा सा बैठे, बात करे, हमारी बहू हमें जरा सम्मान दे, इज्जत दे, हमारा बेटा हमारा सुना कहा सुना करे, हमारी बात माना करे। बेटा नहीं मानता तो माँ दुखी हो जाती है, बहू इज्जत नहीं देती, बूढ़ी माँ दुखी हो जाती है। तो आप जो दुखी हो रही हो वो इसलिए कि आपको सम्मान पाने की इच्छा है। इसलिए इच्छाएं, अपेक्षाएं किसी से ना रखिए। क्यों? आपको अपने बेटे से भी कोई इच्छा नहीं है कि आज सेवा करे, वो अपना कर्म करे, भाई तेरी मर्जी तो कर, नहीं तो हम भगवान के आश्रित हैं। यदि आपकी इच्छा हो गई ना मेरी माँ, कुछ भी, वो कोई भी इच्छा कुछ भी हो सकती है। बेटे से मिलने की इच्छा, सम्मान की इच्छा, है ना, कोई भी इच्छा हो सकती है, खाने की इच्छा, इसलिए पैसों की इच्छा, धन्ना सेठ बनने की इच्छा, पैसे वाले घर की इच्छा, गाड़ी की इच्छा, स्त्री की इच्छा, पुरुष की इच्छा, ये इच्छाओं का कोई अंत थोड़ी है। अच्छा घर बना लिया तो अब अच्छे घर में इच्छाएं हो गई, एक अच्छी गाड़ी होती, एक अच्छी गाड़ी हो गई, अब इच्छा हो गई कि आपको भी लोग जानते, नाम होता, आपका इज्जत होती समाज में। सारी इच्छाओं की पूर्ति में आदमी जिंदगी बिता देता है, लेकिन इच्छाएं तो मुंह फाड़े बैठी हैं, किसी की पूरी हो पाई। इसलिए कहता हूं आपको, इच्छाओं को त्याग दो, इच्छाओं के हिसाब से जीवन ना जियो, नहीं तो ये तड़पा तड़पा कर मारती हैं इच्छाएं। क्यों मैया? इसलिए चाह गई चिंता मिटी, मनवावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। अब मुझे फाइनल उत्तर दो आप, इस संसार में सुखी कौन है? जिसकी इच्छाएं बहुत हैं वो, या जिसकी कोई इच्छा नहीं है वो? बोलो मैया, सुखी कौन है संसार में? जोर से बोलो मेरी माँ। मैया जी, ओ पीली साड़ी वाली मैया, ओ पंचायती मैया, क्या इच्छा है आपकी? बताओ, इस धरती में सुखी कौन? जिसकी बहुत इच्छाएं हैं वो, या जिसकी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं वो? तो आप लोग भी सुखी हो सकते हैं जब आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएं तब। और आप सारी जिंदगी सिर पटक के मर जाओ, इच्छाएं बहुत हैं, तो भगवान भी आपको सुखी नहीं कर सकते, भगवान भी आपको सुख नहीं दे सकते यदि इच्छाएं हैं तो। इसलिए समझदारी यही है कि अपनी इच्छाओं का, अब शरीर का अंत होने वाला है तो शरीर का अंत हो उसके पहले इच्छाओं का अंत कर लो। एक ही इच्छा रह जाए, भगवान को पाना है बस।
भगवान से प्रेम करना है बस, उन्हें देखना है बस, बाकी कोई इच्छाएं ना हो, ना तो काम, ना तो क्रोध, ना तो लोभ, ना तो अभिमान। सारी बुराइयों को धीरे धीरे विसर्जित करते चलो। जैसे आप लोग एकादशी का उद्यापन करती हो ना मैया, ये बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं एकादशी का उद्यापन कर लेती हैं, पर अपने गुस्से का उद्यापन नहीं करती। क्रोध, बूढ़ी मैया है, वो गुस्सा ऐसे आता है जैसे ये पूरी दुनिया को भस्म कर देगी। पता नहीं गुस्से का उद्यापन कब करेगी मैया। गुस्से का उद्यापन नहीं किया, एकादशी का उद्यापन करके बैठी है। जरूर मुझे बताओ किसका उद्यापन जरूरी है? एकादशी छोड़नी जरूरी है कि गुस्सा? जोर से। क्रोध नहीं छूटता, एकादशी छोड़े 1000 लोग बैठे हैं। उद्यापन भी किया तो अच्छाई का किया, बुराई का ही कर लेते। क्यों मैया? आज तक किसी मैया ने झूठ का उद्यापन किया नहीं। झूठ का, अभिमान का, क्रोध का, निंदा का, चुगली का, इसका उद्यापन कोई नहीं करता। महाराज जी एकादशी का उद्यापन कर लें, छोड़ना है तो अच्छाई ही क्यों छोड़ो, बुराई क्यों नहीं? आपके हिसाब से क्या छोड़ना अच्छा है, अच्छाई के बुराई? तो ये दुनिया के लोग अच्छाई छोड़ देते हैं। कोई मर गया आपके घर में जन्माष्टमी के दिन, तो अब जन्माष्टमी नहीं करेंगे महाराज। कोई मर गया है घर में, ससुर जी मर गए, अब हमारी जन्माष्टमी मान हो गई, अब नहीं करेंगे। जन्माष्टमी के दिन मरा है तो जन्माष्टमी छोड़ दी, लेकिन गुस्सा नहीं छोड़ा कि इस दिन मरा है तो इस दिन तो ना करो, इस दिन तो झगड़ा ना करो, इस दिन तो झूठ ना बोलो, इस दिन तो कपट ना करो, इस दिन तो उल्टे काम ना करो। नहीं, उल्टे काम की छूट है, अच्छाई छोड़ देंगे बस। कितनी मूर्ख समाज हो गई है ना मेरी माँ। ये मूर्खता पता नहीं कहां से आ गई, अज्ञानता कहां से आ गई। कोई मरे तो आप रामनवमी को मर जाए तो रामनवमी छोड़ देते हैं, अष्टमी को मर जाए तो कृष्ण जन्माष्टमी छोड़ देते हैं, नवरात्रि को कोई मर जाए तो नवरात्रि छोड़ देते हैं। अच्छाई ही क्यों छोड़ना है? पूछो दुनिया वालों से, बुराई क्यों नहीं? इसलिए लोग तो मरेंगे ही कभी ना कभी। मरने से व्रतों का, मरने से पूजा का कोई संबंध नहीं है। सूतक जब तक चले तो भगवान को स्पर्श ना करो, पर मानसिक रूप से व्रत पूजन तो करते ही रहना चाहिए, अंदर ही अंदर मानसिक रूप से। खाना तो है ही, फलाहार कर लो, उस दिन भी फल फूल तो मिल ही जाएंगे। क्यों? जिस दिन आदमी मरेगा ना, मरता है, खाना तो आदमी उस दिन भी नहीं छोड़ता, खिचड़ी बना के खा ही लेता। क्यों मैया? बोलो हाँ कि ना? इसलिए अच्छे काम करना चाहिए। जैसे हमारी मैया श्रीमती स्निग्धा दास जी कर रही हैं, भागवत श्रवण कर रही हैं। संजय कुमार जी की स्मृति में आप भागवत श्रवण करने वृंदावन आई हैं। जीवन में इससे बड़ा अच्छा काम और क्या हो सकता है? यही अच्छे काम है, करते रहो। श्रीमती शांतिबाई पोसुदास मधुकर जी की स्मृति में कथा सुन रही हैं, भागवत जी की पोथी पाठ आप लोग करा रहे हैं। यही तो अच्छे काम है। जितना अच्छा काम कर लो, ये आपका धन है। तो आज से उद्यापन किसका करेंगे? जोर से। और इस धरती पर सबसे सुखी कौन? बोलो। जिसकी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। आप लोग भी कर लो धीरे धीरे, कम। ज्यादा इच्छाएं मतलब ज्यादा दुख, कम इच्छाएं मतलब कम दुख। अब आप लोग अपना दुख बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाएं बढ़ाओ।
है ना मैया। एक मैया रोने लगी, पति देव पति से रो रही है, पति से, सुनो जी हमें वो 5,000 वाली साड़ी बड़ी पसंद आई, दिलाओ। पति बोले नहीं, इतना बजट नहीं है। रोने लगी, खाया पिया नहीं, खाया मुंह फुलाए पड़ी है, नहीं दिला रहे हैं, पड़ी है, रो रही है। इतना रोई, कुछ खाई, पति बोले खा लो खा लो, नहीं खाई, बीमार पड़ गई। हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर बोला कमी होगी फलानी चीज की, बोतल चढ़ेंगी, 2 दिन भर्ती करेंगे। 2 दिन बाद वापस आई तो 10,000 का बिल लग गया। साड़ी कितने की थी? 5,000 की, और बीमारी में कितना लग गया? लो भैया, अब खुश है? आदमी क्यों रो रहा है? इच्छाएं रुला रही हैं। इच्छाएं पूरी हो गई तो खुश, और ना पूरी भई तो बोलो। ये बताइए सुख दुख क्या होता है? सुख दुख की व्याख्या कर लो जरा, हमारे को आज आप लोग समझाओ। ये सुख क्या होता है? सुख की व्याख्या, बस सुख की परिभाषा क्या है? सुख किसे कहते हैं? बताओ, सुख किसे कहते हैं? इच्छाओं की पूर्ति हो जाना ही सुख है, और इच्छाओं की पूर्ति ना होना ही। आपने बच्चे को खिलौना दिला दिया तो खुश, और नहीं दिलाया तो दुख, रोता है। तो इच्छाएं ही सुख दुख पैदा करती हैं। सुख दुख जैसा संसार में कुछ है ही नहीं। आपकी इच्छाएं ही सुख बनती हैं, आपकी इच्छाएं ही दुख बन जाती हैं। इच्छाओं की पूर्ति हो गई, पत्नी ने बात मान ली तो खुश, और नहीं मानी दुख। आपके हिसाब से काम हो गया तो खुश, और नहीं हुआ तो गुस्सा, नहीं किया। क्यों मैया? सुख दुख ही इंसान समझ नहीं पाता, ये आ कहां से रहे? मूल कारण है हर चीज का इच्छा। आपकी इच्छा है कि आज आपकी पत्नी आपको कढ़ी चावल खिलाए, बोल भी दिया आज कढ़ी चावल खाएंगे, और पत्नी के दिमाग से बात निकल गई। पति ने दिन भर में सेट कर रखा, जाऊंगा तो बढ़िया कढ़ी चावल खाऊंगा या राजमा चावल खाऊंगा, बढ़िया मस्त। लेकिन पत्नी ने दाल चावल रख दिया, गुस्सा हो गया। कढ़ी चावल बोला, जा दाल चावल ले आई, खूब डांटा, खाऊंगा नहीं। पत्नी को भी डांटा, पत्नी भी रो रही है, ये भी भूखा है, दोनों परेशान है। ये आपने अपने घर को महाभारत बना लिया, ढिसुम ढिसुम लड़ लिया आपने। किसके कारण ये लड़ाई हो गई? कहा सुनी किसके कारण? कढ़ी की इच्छा थी, पूरी नहीं हुई तो ढिसुम ढिसुम हो गई। राजमा चावल की इच्छा थी, कहा था बनाना, नहीं बनाई, ले प्रसाद। क्यों मैया? मूल कारण है आपके दुख का आपकी इच्छाएं। क्यों जी, सही है? बोलो हाँ कि ना? बेटे ने कहा मान लिया तो खुश हो गए, बेटा बड़ा आज्ञाकारी है। वो बेटा ना माने, अरे महाराज बड़ा दुष्ट है, सुनते ही नहीं। इच्छाएं पूरी हो गई तो खुश, नहीं भई तो दुख। सिंपल है, और कितना समझाऊं? किस किस को समझ में आ गया? दुख का मूल कारण क्या है? बोल दो। तो आज से कौन कौन अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करेगा? मैया नहीं करोगी? मैया आपकी इच्छाएं हैं कि नहीं? नहीं। आपको बिना चश्मे के दिखाई पड़ता है कि नहीं? दिखाई पड़ता है, तो काहे चश्मा लगाई हो? ये भी तो इच्छा ही है कि स्पष्ट दिखाई पड़े, क्लियर। नहीं तो काम तो बिना चश्मे के भी चल रहा है, ये भी इच्छा है, ठीक ठीक दिखाई पड़े। अब देखना भी क्या है, लेकिन इच्छाएं चाहती, इच्छाएं आंखें कहती अच्छा दिखाओ,
है ना जी। कान कहते हैं अच्छा अच्छा, कान कहते हैं अच्छा अच्छा सुनाओ सुनवाओ, नाक कहती अच्छा अच्छा सूंघवाओ, ये चमड़ी ये त्वचा ये कहती अच्छा अच्छा स्पर्श करने को मिले, अच्छा अच्छा छूने का मन करता है, ये जिह्वा चाहती है अच्छा अच्छा। सारी जिंदगी आंख की, नाक की, कान की, चमड़ी की और जिह्वा की ही तो इच्छा पूरी करे हो, इसके सिवा आपने किया ही क्या है। सारी जिंदगी आप 5 चीजों की इच्छाएं, 5 लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं, छठा कोई नहीं है। या तो आप अच्छा देखना चाहते हैं, या तो अच्छा सुनना चाहते हैं, या तो अच्छा परफ्यूम इतने सारे लोग क्यों घर में रखते हैं, इच्छाएं हैं अच्छा अच्छा सूंघने की। ये नाक ही परफ्यूम खरीदवाती है बेचारी, बड़ा खर्चा कराती है ये। हमने तो इसलिए नाक को अपना सुनते ही नहीं, हम अपनी नाक की हम कोई परफ्यूम वगैरह खरीदते ही नहीं, कोई इच्छाएं नहीं है ना। हमने अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है, तब जाके बुढ़ापे तक खत्म होंगी। आपने अभी तक नहीं किया तो पता नहीं, इसलिए अभी से लगाम। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़ें, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। नहीं सारी जिंदगी ये पीछे पीछे घुमाएंगे। तो हमारे इच्छाओं 5 इच्छाएं होती हैं सबकी, अच्छा देखना, अच्छा सूंघना या अच्छा सुनना। आजकल लोग अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, अपनी बड़ाई। क्यों मैया, ये कान ही तो परेशान कर रहे हैं आदमी। हम एक बार कथा हम कहीं करने गए तो वहां कथा में यजमान जी के कोई रिश्तेदार थे, उनका उन्होंने नाम लिख कर दिया। हमने बाकी तो सबका बोला, एक नाम बोलने से रह गया। वो कथा पूरी हो गई, 7वां दिन था, नाम बोल ना पाए। उन्होंने बाद में हमसे, अरे महाराज जी आपने तो हमारा नाम खराब कर दिया। क्यों, हमने क्या कर दिया? अरे आपने हमारा नाम नहीं बोला। हमने कहा 7 दिन हमने कथा सुनाई है। अरे वो तो ठीक है, आपने हमारा नाम नहीं बोला। तो कथा 7 दिन इसलिए कराई थी कि नाम हो जाए। तो आखिर परेशान कर कौन रहा है? ये कान, ये तारीफ सुनने के आदी हो गए। नाम ना बोल पाए तो आदमी गुस्सा हो जाता। क्यों मैया? नाम, ये कान परेशान कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपको परेशान कौन है। आप कहते हैं पड़ोसी परेशान करता, पड़ोसी नहीं करता, आपके अपने जो हैं वो परेशान कर रहे हैं। आंख कहती अच्छा अच्छा दिखाओ, आंखों के चक्कर में तो लोग कुल्लू मनाली जाते हैं। नहीं, कुल्लू मनाली, जो अंधा है वो कुल्लू मनाली जाएगा काहे को? ये पूरी झंझट की जड़ ये आंखें तो हैं। ये कहती हैं चलो कुल्लू मनाली दिखाओ हमें, जिसकी है ही नहीं वो काहे का कुल्लू मनाली जाए? क्यों मैया? सारी जिंदगी किसकी इच्छा पूरी करते रहे? आंखों की। ये वाला कलर अच्छा नहीं है, जरा वो वाला कलर कर लो भैया, घर में दीपावली आ रही है इस बार ये वाला। तो आंखों की ही तो पूर्ति कर रहे हैं। ये वाले कपड़े नहीं, ये वाले अच्छे लग रहे हैं, आंखों को ही तो अच्छे लगते हैं कपड़े, वरना शरीर को क्या मतलब कि आपने क्या पहन रखा है। देखने का डिपार्टमेंट तो आंखों के पास। तो आंख परेशान करती है, ये दुनिया देखना चाहती है, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये। आप लोग देखने, एक मैया बोली महाराज वृंदावन आए हैं हम घूमने। एक मैया बोली महाराज बताओ वृंदावन में और क्या है देखने जैसा? हमने कहा अभी तक आपने क्या देखा? उनने कहा महाराज जी हमने बहुत कुछ देखा। हमने कहा बिहारी जी को देखा? नहीं, बिहारी जी को तो नहीं देखा। और बताओ बिहारी जी को छोड़ के बताओ क्या है देखने लायक? हमने कहा फिर तुम्हारी आंखें कुछ देख ही नहीं पाएंगी, जब बिहारी जी को ना देख पाई तो सबको देख कर भी क्या देखा? ये आंखें तरस रही हैं देखने के लिए। इतना आपने देख लिया फिर भी पेट भरा?
इतना सुन लिया फिर भी पेट भरा, इतना सूंघ लिया फिर भी पेट भरा। ये चमड़ी, ये त्वचा भोगों की तरफ ले जाती है, अच्छा अच्छा स्पर्श करना कराना चाहती है। ये जिह्वा अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहती है। कितना अच्छा अच्छा खाए हो फिर भी आपका पेट खाली का खाली है। क्यों मैया? सारी जिंदगी ये 5 की भरपाई करते रहे, 5 की इच्छाएं पूरी करते रहे, पर ये इच्छाएं पूरी, सारी जिंदगी बच्चों की इच्छाएं पूरी करते रहे, इच्छाएं पूरी ना हो पाई। सारी जिंदगी पत्नी की इच्छा पूरी करते रहे, पति की इच्छा पूरी करते रहे, इच्छाएं हैं कि पूरी ही ना हुई। इसलिए कहता हूं आप ठगे जा रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है। भगवान को प्राप्त कर लेना सबको प्राप्त कर लेने जैसा है। संसार के पीछे ना भटकिए, वरना ना घर के रहोगे। ठीक है मैया, फिर से बताओ दुख का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं। मन की गति है अटपटी। कपिल भगवान से मां देवहूति ने यही सवाल किया कि मेरा मन बड़ा चंचल है, बहुत परेशान करता है। कपिल भगवान ने मां को कहा, मां मन को वश में करना चाहती हो तो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सत्संग करो। अपने मन को कंट्रोल थोड़ा सा आप समझाओ, संभालो, है ना मेरी माँ? मन को आप कंट्रोल करो। ये मन जो है यही बंधन का और मोक्ष का कारण है। ऐसा कपिल भगवान अपने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र में समझाते हैं, सांख्योपदेश में समझाते हैं। सुनो, आपकी मुक्ति किसके कारण होगी? जोर से। हमारी मुक्ति का और हमारे बंधन का कारण कौन है? अब हम दूसरे सब्जेक्ट में आ गए, इच्छा वाला सब्जेक्ट पूरा हुआ। अब हम चैप्टर दूसरे में आ गए हैं। अब दूसरे चैप्टर के बारे में जरा, जिसको नहीं है बच्चे को जगा लो। मैया ये बगल में छोरा सोए रहा है। जागो ललना, सो जा बेटा। सुनो मैया, वो मैया को जगाइयो जरा, हाथ रख के ऐसे। सो लो मैया, रात भर पंचायत करती हो, कथा में सोती हो। 12 बजे तक पंचायत की है मैया। और कौन सो रहा है? अगल बगल देख लो, सब जाग जाएं फिर हम सुनाएं। मैया जाग रही हो? पीछे वाली मैया तो नहीं सो रही है? नहीं। अच्छा मैया जा रही हो? क्यों, बुरा मान गई क्या? चलो हम अपने सब्जेक्ट में आते हैं। बताओ बंधन का और मुक्ति का कारण कौन है? बंधन का और मुक्ति का कारण कौन है? मन। ये जो हमारा मन है, यदि ये मन संसार में लग गया तो बंधन है, हमें ये बंधन में डाल देगा। और ये मन भगवान में लग गया तो भवसागर से मुक्त कर देगा। तो मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारण। ये बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन भगवान में लगेगा तो मुक्ति है, संसार से मोक्ष मुक्ति। तो अब आप हमें ये समझाओ कि बंधन क्या है? बंधन किसे कहते हैं? पत्नी, पति, परिवार, पुत्र की ये जो मोह माया है, यही बंधन है।
तो इस बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी? पत्नी, पति, पुत्र, परिवार की मोह माया से मुक्ति कब मिलेगी? जब मन पत्नी, पुत्र, परिवार से निकालकर भगवान में लगाओगे। सिंपल भाषा में समझो, ताला एक होता है, उस एक ताला की चाबी कितनी होती है? 2, 3, 4, 5 चाबियां, पर पांचों चाबियां एक सी ही होती हैं, अलग अलग? बोलो जोर से। तो फिर हम चाबी भी एक ही माने, क्योंकि 5 चाबी भले हैं पर हैं एक सी, इसलिए चाबी एक। तो जो चाबी होती है वो एक होती है, वो एक ही चाबी ताले को बंद भी करती है और वही एक चाबी ताले को खोलती भी है। वही चाबी बंद करने में भी हमारी मदद करती है और खोलने में भी मदद करती है। उसी प्रकार ये मन हमारा चाबी है। ये मन यदि यूं संसार की तरफ घूम गया, ये मन यदि संसार में लग गया तो बंधन में डाल देगा। 84 के चक्कर में घुमाएगा, यही बंधन है। मेरा मेरा करते करते मरेगा, फिर जन्म, फिर मृत्यु, तो ये बंधन है। और मन भगवान में लग गया तो फिर ये भव सागर से मोक्ष दिला करके भगवान की शरण में ले जाएगा। तो मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। क्यों मैया? हाँ या ना? तो आपके बंधन का और आपकी मुक्ति का कारण कौन है? जोर से, जोर से। मन। आप सबके पास मन है कि नहीं है? आपको परेशान सबसे ज्यादा आपकी पड़ोसन पड़ोसी करती है, पत्नी पति परेशान करता है, बच्चे परेशान करते हैं, या फिर आपका मन परेशान करता है? आपको सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? जोर से। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन की चंचलता मिट जाए तो भगवान से मिलना कठिन नहीं। पानी में जब तक तरंग होंगी ना, तब तक उसमें आपका प्रतिबिंब नजर नहीं आएगा। यदि पानी शांत हो तो आप झांक कर देखना, उस पानी में आपका चित्र दिखाई पड़ता है। हाँ या ना? पानी ठहरा हुआ हो, शांत हो, तो आपका चित्र दिखता है उसमें, हाँ कि ना? और पानी में एक कंकड़ मार दो तो उसमें लहरें उठेंगी, फिर आपका चित्र नहीं। अरे चित्र देखने के लिए जैसे पानी का शांत होना जरूरी है, पानी का निर्मल होना जरूरी। गंदे पानी में भी चित्र नजर नहीं आता। निर्मल होना चाहिए, शांत होना चाहिए। उसी प्रकार जिस दिन मन आपका निर्मल हो गया और शांत हो गया, उसी दिन उस मन मंदिर में भगवान की छवि उतर आएगी। उसी दिन दर्शन होगा, दूसरे दिन नहीं, उसी दिन हो जाएगा। मन हमारा गंदा हो गया है ना मैया? अच्छा बताओ, छोटे से बच्चे का मन शुद्ध है कि आपका और हमारा मन शुद्ध है? बोलो। बच्चे का मन शुद्ध होता है कि बड़ों का? बच्चों के मन में और बड़ों के मन में अंतर बताओ। छोटे छोटे बच्चों का मन निर्मल होता है। क्यों? छोटे से बच्चों को आप एक थप्पड़ मार दो तो रोने लग जाते हैं, थोड़ी देर बाद आप गोद में लेंगे तो आ जाएंगे। उनके अंदर बदला नहीं है कि मुझे मारा मैं भी मारूंगा। जबकि एक इंसान बड़ा समझदार वो बदले की भावना रख लेता है, कहीं ना कहीं अंदर वो एक गांठ बांध लेता है। यही धीरे धीरे आपको आपके मन को गंदा करता चला जाता है। बच्चे को एक थप्पड़ मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको जरा सा किसी का धक्का लग जाए तो धक्का लगने में लोग महाभारत कर लेते हैं। क्यों? छोटे छोटे आप देखो ना, छोटे से बच्चे हैं तो बच्चों को ये नहीं पता कि इसकी जात क्या है, ये अमीर है कि गरीब है। छोटे बच्चे सबके साथ एक साथ खेलते हैं,
छोटे बच्चों के अंदर ये भेद नहीं होता कि मैं अमीर बाप का बेटा हूं, ये गरीब बाप का। वो तो एक साथ बिस्किट भी खाएंगे तो शेयर करके खाएंगे, वो भेद नहीं रखते। वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो अमीरी गरीबी का भेद रखने लगते हैं। मैं अमीर हूं, तुम गरीब हो, तुम्हारी औकात क्या है हमारे आगे। ये भावना, ये तुम्हारे मन को गंदा ही तो, तुम बच्चे थे तभी अच्छे थे, जब से तुम बड़े हुए हो ना तुम्हारे मन में गंदगी आ गई, छोटे बड़े का भेद आ गया है। अरे इंसानियत, इंसान, ईश्वर ने इंसानों को बनाया है। अमीरी गरीबी तो यहाँ कर्मों के आधार पर बाद में मिली है, ईश्वर ने तो इंसान बनाया है। वही इंसान यहां आकर के अनेक धर्म, अनेक जातों में परिवर्तित होता चलता है। क्यों भैया? ईश्वर ने हिंदू नहीं बनाए, मुसलमान नहीं बनाए, ईश्वर ने सिख और ईश्वर ने ईसाई नहीं बनाए, ईश्वर ने तो इंसान बनाकर भेजा था। यहाँ आकर के हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बंटते चले गए, विभक्त होते चले गए। पानी जब गिरता है तो पानी की बूंद आकाश में एक होती है, पर वो बूंद गंगा में गिरी तो गंगा हो गई, यमुना में गिरी तो यमुना हो गई, नाला में गिरी तो नाला हो गई। पानी ऊपर एक था, नीचे गिरते वो अनेक रूपों में परिवर्तित होता चला गया। तो भेद ईश्वर की तरफ से नहीं है, भेद भाव हम लोगों ने बनाया है। क्यों जी? यदि इंसानियत का परिचय दें तो इंसान के लिए सब इंसान है और सभी की सेवा करना उसका परम धर्म है। क्यों जी? वहां फिर ऊंच नीच, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। अमीरी गरीबी, जात पात, कोई भेद नहीं। आज लोग जातवाद में लड़ते हैं, मैं ऊंची जात का, तुम नीची जात के, ऐसे लड़ते हैं लोग। कोई ऊंचा नहीं है जी, कोई नीचा नहीं है ना? सब इंसान है। इंसानों का सम्मान करो, इज्जत करो, सब में ईश्वर का दर्शन करो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ठीक है? इसलिए मेरी माँ, पवित्र करना है तो अपने शरीर को नहीं, अपने मन को करो। आप बच्चे थे तो ही अच्छे थे, जब से बड़े हुए हैं तब से ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, कपट, छल, झूठ, अभिमान, ना जाने कितने दोष आ गए। और इन्हीं दोषों के कारण आपका मन बिल्कुल गंदा हो गया। और दर्पण गंदा हो जाए तो उसमें चित्र नजर नहीं आता। जिनका मन गंदा है उनके गंदे मन में भगवान कैसे दिखाई पड़ेंगे? ईश्वर तो तब दिखेंगे जब मन निर्मल हो जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मन निर्मल चाहिए। क्या चाहिए मेरी माँ? निर्मल। हमारे गुरु श्री नानक देव जी यही समझाए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी हमें यही बताते हैं, यही सिखाते हैं कि हम इंसानियत का फर्ज पूरा करें। इसलिए गुरु नानक देव जी ने लंगर शुरू किया था। लंगर शुरू किया, उन्होंने लंगर शुरू किया था तो ऐसा थोड़ी कहा था केवल सिखों को भोजन मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, उनको ऐसा नहीं। उन्होंने तो इंसान, जीव मात्र की, इंसानियत की सेवा की और इंसानियत की सेवा के लिए अपने हाथों को बढ़ाया था। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे महापुरुषों ने कभी कोई भेदभाव नहीं रखा है। सबको पेट भर रोटियां दी हैं, सबको भोजन दिया है, कोई ऊंच नीच का मतलब ही नहीं। लेकिन हम इसलिए, उनका मन पवित्र था तो उनके पवित्र मन में ही, उनके हृदय में ही लोग भगवान का दर्शन कर लिया करते थे। और आज हमारा मन इतना गंदा है कि हम ही दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ या ना?
इसलिए सबसे बड़ा स्नान है मन की शुद्धि। अच्छा, मन शुद्ध कैसे होगा? मन शुद्ध होगा, फिर वही बात आ गई, इच्छाओं को कंट्रोल कर लो, मन शुद्ध हो जाएगा। सत्संग करो, मन शुद्ध हो जाएगा। उपाय ये सब है। तो बंधन का कारण क्या है? जोर से, बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण क्या है? मन। और मोक्ष का कारण मन। मन ही वो चाबी है। जो संसार की तरफ मन लग जाए तो बंधन, और भगवान की तरफ मन लग जाए तो मुक्ति। मन ही वो सीढ़ी है। सीढ़ियों से ऊपर भी जाया जाता है, सीढ़ियों से नीचे भी आया जाता है। यदि मन भगवान में लग गया तो भगवान तक पहुंच जाएंगे ऊपर, और मन संसार में लग गया तो नीचे गड्ढे में, नरक में गिरा देगा ये मन। इसलिए अब मन को कंट्रोल कैसे करें, कैसे साधें, आओ जरा उसको समझ लेते हैं। समझो, एक राजा थे, उन्होंने एक बकरे को खड़ा कर दिया और बकरे को खड़ा करके कहा कि जो इसका पेट भरेगा उसे मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। अब बकरे का पेट भरना कोई कठिन काम तो था नहीं। लोग बड़ी खुशी से जंगल ले गए, खूब हरी हरी घास खवाया, शाम को लाकर खड़ा किया। महाराज पेट भर गया। राजा बोला मैं चेक करूं, तो राजा ने हरी घास डाली, बकरा फिर खाने लगा। राजा बोले पेट भर जाता तो ये दोबारा खाता नहीं, खा रहा है मतलब इसका पेट नहीं भरा। 50 लोगों ने ट्राई किया पर कोई बकरे का पेट ना भर सका। अंत में एक संत जी बकरे को चराने ले गए और बकरे को उतना ही दिया, बकरे को उतना ही दिया जितनी की उसको जरूरत थी। बकरे को उतना ही दिया जितनी उसको जरूरत थी, उतना खिलाया, उतना पिलाया। उसके बाद ज्यादा खाए तो संत जी ने एक डंडा मारा बकरे को। अब बकरा चुपचाप खड़ा, बकरा फिर खाने बढ़े तो साधु जी लाठियां मारे, खूब मारे, खूब मारे, खूब मारे, खूब मारा। इतना मारा कि बकरे को समझ में आ गया कि खाता हूं तो पिटाई पड़ती है। खाना ही छोड़ दिया बेचारे ने, बकरा खाना ही छोड़ दिया। अब शाम को राजा के सामने खड़ा कर दिया राजा बकरा को, लो महाराज पेट भर गया। राजा ने देखा बकरे का पेट तो खाली है। हरी हरी घास डाली तो बकरे ने तुरंत साधु जी को देखा, खड़े हैं बाबा जी, आंखें बंद कर ली। बकरे ने वो घास नहीं खाई। जितना खिलाते रहे बकरे को उतना ही वो खाता रहा, और जरा कंट्रोल किया तो कंट्रोल हो गया। इसी तरह बकरे की तरह है हमारा तुम्हारा मन। मन को जितना देते चले जाओगे मन की इच्छाएं उतनी बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए जरा संयमी बनो। इसलिए क्या होना चाहिए? संयमी। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़ें, संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। संयम, थोड़ा ब्रेक लगाओ अपनी इच्छाओं पर, थोड़ा सा उनके बिना भी रहना सीखो जिनके बिना आप रह नहीं पा रहे हैं। अभ्यास करने से आएगा, वरना पेट तो भरेगा ही नहीं। तो बकरे को कंट्रोल करने से कंट्रोलिंग आ गई कि नहीं? उतना ही मैया खाओ पियो जितनी जरूरत है, उतना ही भोगो जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा
आप संयमी नहीं हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, खाने पीने में भी संयम से खाना पड़ता है। अब खीर अच्छी बनी है तो खूब खा लेता है आदमी, खा लेता, खा खा खा, और खाने के बाद पड़ा है ऐसे हिल रहा है, क्यों जी? उठा नहीं जा रहा, खा लिया महाराज ज्यादा। खाने में संयम ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं। खाने में क्या नहीं है? कंट्रोलिंग नहीं, संयम नहीं। इसलिए उतना खाओ जितना शरीर को जरूरी है। जरूरत से ज्यादा खाओगे तो ज्यादा खाने से भी आदमी मर जाता है। जो अन्न प्राण बचाता है वही अन्न प्राण हर भी लेता है। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? तो हर चीज संयम चाहिए कि नहीं? खाने पीने में भी क्या चाहिए? संयम, कंट्रोल। उसी तरह आप लोग भी अपने भोगों में कंट्रोल। इसलिए हमारे भारत में शादी होने के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद दुल्हन मायके चली जाती है। क्यों चली जाती है? ताकि तुम जरा कंट्रोल करो अपने आप को, संयमी बनो। भोगी हो गए थे, जरा समझो कि इनके बिना भी जीवन को जीना है। यदि भोगी ही बन के जियोगे तो कितने दिन जियोगे? समय के पहले भोगी आदमी जल्दी रोगी होके मर जाता है, और संयमी आदमी खूब बुढ़ापे तक स्वस्थ रह करके जीवन जीता है। जो आदमी बीमार पड़ा है, समय के पहले बीमार पड़ गया, ये जरूरत से ज्यादा भोगी था इसलिए रोगी हो गया। हाँ या ना? आप भोग ज्यादा भोगेंगे, आपके शरीर की शक्ति, देखो हमारे शरीर में ईश्वर ने एक शक्ति देकर भेजी है। वो शक्ति है हमारे तेज की शक्ति, ब्रह्मचर्य की शक्ति। यदि हमने अपना ब्रह्मचर्य भोगों में खंडित कर दिया तो फिर क्या होगा? हम जल्दी से रोगी हो जाएंगे। समय के पहले आप बुढ़े हो जाते हैं। जो ज्यादा भोगी होगा समय के पहले बूढ़ा होके रोगी होके मर जाएगा। इसलिए हर चीज संयम से, कंट्रोल, संयमी बनो। आजकल का आदमी संयमी नहीं है। हाँ या ना? संयमी नहीं, इसलिए परेशान है। हर जगह आपके ये सूत्र काम आएंगे। पहले के लोग विवाह करते थे तो संयमी रहकर अपनी संतान उत्पन्न करने के लिए ही भोग भोगते थे। आजकल का आदमी केवल अपने शारीरिक सुखों की पूर्ति के लिए भोग भोगता है। इतना भोग कर तुमने देख भी लिया, कितना सुख पा लिया आपने? कितना मिला सुख आपको? और कितना पालोगे? फिर खाली के खाली, फिर भूखे के भूखे। इसलिए इनमें कोई सार नहीं है। अपने मन को कंट्रोल करो, मन को हटाओ विषयों से, भगवान में लगाओ और खूब आनंद से जीवन जियो। आनंद भगवान के भजन में है, आनंद ज्ञान में है, आनंद भोगों में नहीं है। हाँ जी, अब ये बात आप समझ लो तो अच्छा है, नहीं तो फिर आजकल लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते, इसलिए सब व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। आज स्त्रियों को गर्व ठहरता नहीं है। ये मामले बहुत बढ़ गए हैं। आज स्त्रियां गर्भवती, कुछ स्त्रियों को प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया पुरुष में कमी है, पुरुष में कमी है। ये पुरुष में क्या कमी होती है कि संतान नहीं होती? जानते हैं आप लोग? उस पुरुष ने इतना भोग भोग लिया है कि जो उसके अंदर ईश्वर ने संतान उत्पत्ति करने के जो ताकत दे रखी थी, वो तो तुमने भोगों में पानी की तरह बहा दिया। गई वो शक्ति, अब गर्भ ठहर ही नहीं रहा। क्योंकि जिस धातु से गर्भ ठहरता है वो धातु अब बची ही नहीं शरीर में, वो ताकत बची ही नहीं।
अब इसलिए सबसे बड़ी ताकत है ब्रह्मचर्य। इसलिए सबसे बड़ी ताकत है, बोलो, ब्रह्मचर्य। इसलिए अपने बच्चों को भी ब्रह्मचर्य का ज्ञान दो। ब्रह्मचर्य का पालन सबको चाहिए, वरना डॉक्टर कहेगा नहीं है ताकत। स्त्री तो अपनी जगह ठीक है, वो तो गर्भाधान के लिए तैयार है, रेडी है, उसका तो कोई सिस्टम नहीं बिगड़ा। पुरुषों का बिगड़ता, क्योंकि पुरुष भोग 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 करके अपनी शक्ति नष्ट कर लेता है। दवाइयों से कितनी पूर्ति होगी? जो प्राकृतिक है, जो ईश्वर ने दिया, गॉड गिफ्ट जो है, ईश्वर ने जो दिया है, वो चीज दवाई से नहीं मिलती। आपका पांव, आपका ये हाथ है ना, अब किसी का हाथ टूट जाए और उसको डॉक्टर सरिया वो डाल देते हैं ना, रॉड इत्यादि क्या बोलते हैं, है ना, डालते हैं, प्लेट इत्यादि डालते हैं, उससे जुड़ तो जाएगा, लेकिन पहले जैसी बात नहीं होगी। बोलो हाँ। पांव भी फ्रैक्चर होता है, डॉक्टर राइड इत्यादि डाल करके वो अपना नट बोल्ट डाल के कस तो देते हैं, सब ठीक चलता भी है आदमी, पर पहले जैसी प्राकृतिक जो ईश्वर ने दिया है उसकी बात ही निराली है। ईश्वर का देन, ईश्वर की देनगी इंसान नहीं दे सकता। इंसान तो जोड़ देगा, डॉक्टर जोड़ देंगे, पर वो बात नहीं आएगी। इसलिए जो ईश्वर ने आपको शक्ति दे रखी है, वो शरीर की ताकत या तो भोगों में जाए या भजन में जाए, शक्ति उतनी ही है, आपकी सांसें उतनी ही है, आपके पास वक्त उतना ही है। चाहे वो समय, वो शक्ति भोगों में लगा दो या वो शक्ति, वो समय भगवान की प्राप्ति में लगा दो, शक्ति उतनी ही है। मर्जी आपको आपकी कि कहाँ उसे खर्च करना है, हाँ या ना। इसलिए स्त्री भी ब्रह्मचर्य का पालन करे और पुरुष भी ब्रह्मचर्य का पालन करे। स्त्री का भी ब्रह्मचर्य बिगड़ता है और पुरुष का भी ब्रह्मचर्य बिगड़ता है। स्त्री की भी शक्ति नष्ट होती है भोगों से, पुरुषों का भी तेज नष्ट होता है भोगों से। इसलिए दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दोनों की जरूरत है। फिर बहुत सारे दूसरे कारण भी हो सकते हैं गर्भाधान ना होने के, वो अलग कारण वो डॉक्टर बताएंगे, पर विशेष मूल कारण जो है वो आपकी शक्ति का ह्रास हो जाना है, जो कि आपने समझा। इसलिए संयम, हम बात कर रहे हैं संयम की, तो जीवन में संयम सब में। गाड़ी में एक्सीलेटर है तो बगल में ब्रेक भी है, हाँ या ना। ब्रेक का मतलब क्या है? संयम। ब्रेक का मतलब क्या है? जोर से। संयम से गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी सुरक्षित मंजिल तक पहुंचेगी। अब एक्सीलेटर पे ही पांव रखा है, ब्रेक की तरफ जा ही नहीं रहा, तो संभावना है कि एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए स्पीड है तो कंट्रोल करने के लिए ब्रेक भी है। इसलिए हमारे यहाँ संयम है, संयमी बनो, उतना खाओ जितने की जरूरत है। ये रसना, ये जिह्वा तो चाहती है अच्छा अच्छा खाने को मिले, उल्टा सीधा खा खा के आप लोग बीमार पड़ जाते हैं। संयम से खाए होते, ठीक ठीक खाए होते तो सदा बिना दवाइयों के भी आदमी का जीवन गुजरता है, कोई दवाई गोली नहीं। लेकिन संयम चाहिए उसके लिए, क्यों मैया? अब संयम, सवेरे जल्दी जागना ये संयम है। अब नींद तो सबको ही आती है भाई साहब, हमें भी नींद आती है, हमारा भी मन नहीं करता जल्दी जागने का, पर जागना पड़ता है, तो ये संयम है। अब ये नहीं कि 10 बजे तक सोते ही रहें। यदि संयम बिगड़ेगा, संयम जाएगा, तो जीवन में बहुत बड़ी हानि होगी। आज जो आदमी संयमी नहीं है वही परेशान है, और जो संयमी है वो आज भी सुखी और स्वस्थ है, ये याद रखो। हर तरह से वो प्रसन्न है। संयम, आपके पास बहुत पैसे आ गए, आपने उड़ा दिया, खर्चा कर लिया, और एक आदमी संयमी है, बचा के रखता। बचाना मतलब संयम नहीं जी,
व्यर्थ का खर्चा नहीं करेंगे, है ना। वो पैसा बचेगा तो कल भविष्य में आपके काम आएगा। लेकिन कुछ लोगों के पास, ये हमारी माताओं के पास पैसा आ जाए तो महंगी महंगी लिपस्टिक ले आती हैं। पहले तो 5 रुपए वाली लगाती थी, अब 100 रुपए वाली घिस रही हैं, क्योंकि पैसे आ गए। कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है। जीवन सादगी से भी गुजर सकता है। जब पैसे नहीं थे तो 500 की साड़ी पहनती थी, 400 की, 300 की, 200 की पहनती थी। अब पैसे आए तो मैडम 1000 से नीचे की बात ही नहीं करती। ये क्या है? ये दुरुपयोग है। आप संयमी नहीं हैं, और यही आपका असंतुलित जीवन आपको आगे चल के परेशानी में डालेगा। कल को जब 2 पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप तो उड़ा चुके होंगे, सेविंग कुछ होगा नहीं। इसलिए जीवन में क्या चाहिए? जोर से, जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, क्या चाहिए? संयम। संयमी बनो। क्या बनो? संयमी। ये भारतीय हिंदी हमारी संस्कृत का वाक्य है, शब्द है ना, संयम। ब्रेक, कंट्रोल, कंट्रोलिंग। जीवन में, खाने में कंट्रोलिंग, अपनी इच्छाओं में कंट्रोलिंग, पैसे खर्चे करने में कंट्रोलिंग, ये संयम। ये संयम का मायना ये है। समझ में आ गई बात? 2 पैसे बचाना सीखो मेरी माँ। पुरुषों से निवेदन है, पैसे आए उड़ाना ना सीखो, बचाना सीखो। पैसे आए संभाल के रखो, काम आएंगे। पैसे आए तो उन्हें अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने आगे बढ़ने में उसे खर्च करो। अपनी दुकान, कैसे पैसे से पैसा कमाना सीखो। धन से धन आता है, धन से धन आता है। इसलिए पैसा आए तो उसे अपने व्यापार में लगाओ, बिजनेस में लगाओ, दुकान इत्यादियों में लगाओ, बढ़ाओ, ताकि वो धन जब आप अपनी दुकान बढ़ाते हैं, जब आप अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, तो वो बिजनेस, वो दुकान आपको भी बढ़ाता है। पहले आप उसे बढ़ाइए, फिर वो आपको बढ़ाएगा। ऐसे है। अब जो प्रॉफिट हुआ वो आपने उड़ा दिया। बड़ी गाड़ी खरीद ली 50 लाख की, वो बिजनेस ठप्प हो रहा है, वहाँ सैलरी देने को नहीं बची कार्यकर्ताओं को, काम कैसे चले? अरे तुम 10 लाख की खरीद लेते ना गाड़ी, तुम दिखावे में क्यों उलझ रहे हो? आजकल का आदमी दुखी इसलिए है क्योंकि दिखावे की जिंदगी जीता है। मेरे दोस्त ने बड़ी गाड़ी खरीदी है, मैं भी खरीद लूं। जितना चादर है उतना पांव पसारो। अपनी हैसियत, अपनी औकात से बाहर ना जाओ, नहीं तो कल को ना घर के बचोगे ना घाट के। और सुनो, कर्जे का ज्यादा घी ना पिया करो। कई लोग तो कर्जा ले लेके गाड़ी ले लेते हैं और बाद में फिर बैंक उठा के ले जाती है गाड़ी। हाँ या ना? ये वही लोग हैं जिनके जीवन में संयम नहीं है। संयम जैसा, ये संयम नाम का जो हमने आपको आज ज्ञान दिया है, ये हर जगह काम आएगा। ठीक है मेरी माँ? ये हर जगह काम करेगा। इतनी इच्छाएं भी उतनी रखो जितनी आप अपने बल पर पूरी। चलो, एक बढ़िया बात महाभारत की एक बात मैं पूरी करता हूं। एक सवाल रहेगा मेरा आपसे, सुन लेना, उत्तर देना। महाभारत में आपने कथा सुनी होगी कि भीम भैया पानी, पांडवों को, द्रौपदी को लगी प्यास, तो भीम भैया गए पानी लेने। तो वहां सरोवर में एक यक्ष रहता था। उस यक्ष ने कहा, भीम पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर पानी पीना नहीं, मर जाओगे। भीम भैया बोले, चल मैं ताकतवर हूं, तेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, पीऊंगा, कर लेना जो कर लेना। पानी में हाथ डाले, पीने लगे तो यक्ष ने मार डाला। भीम भैया मर गए। बहुत देर हो गई, आए नहीं। फिर अर्जुन गए, गांडीवधारी अर्जुन, देखा तो भीम भैया मरे पड़े। किसने मारा मेरे भाई को? यक्ष ने बोला, मैंने मारा। मेरे प्रश्न का उत्तर दो, यदि बिना उत्तर दिए तुमने पानी में हाथ लगाया मर जाओगे। अर्जुन बोले, कर लेना जो करना है।
और तुरंत पानी में हाथ डाला, अर्जुन ने पीने लगे, मर गए। यक्ष ने मार दिया। फिर नकुल गए, फिर सहदेव गए, सब जाते जा रहे हैं, आया कोई नहीं। भीम युधिष्ठिर जी परेशान हो गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर खुद गए तो देखा कि चारों भाई मरे पड़े थे। ये महाभारत की कथा है, आपने सुनी भी होगी। महाभारत भीम युधिष्ठिर जी गए तो यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर मेरे प्रश्न का उत्तर दो, यदि नहीं दोगे तो तुम भी मारे जाओगे। पानी मत पीना यहाँ सरोवर का, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना कोई पानी नहीं पी सकता यहाँ का। तो हाथ जोड़ के धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, जी महाराज, यक्ष जी पूछिए आपका सवाल क्या है। तो यक्ष ने एक प्रश्न ये किया, प्रश्न तो काफी किए पर मैं दो प्रश्न आपको कहता हूं। यक्ष ने प्रश्न किया, युधिष्ठिर ये बताओ इस संसार में सबसे सुखी कौन है। ये प्रश्न यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से। महाभारत में यूं ही लिखा है जैसा हम पूछ रहे हैं, इस संसार में सबसे सुखी कौन है। ये प्रश्न है आपके लिए 15 करोड़ रुपए का। यदि आपने सही उत्तर बताया तो 15 करोड़ का ज्ञान आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। कितने रुपए के लिए प्रश्न है ये? 15 करोड़ का प्रश्न। बताओ इस धरती में सबसे सुखी कौन है। उत्तर क्या दिया युधिष्ठिर ने? क्या पीछे मैया? पीछे वाले भक्त बताएंगे। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इस संसार में वो सबसे ज्यादा सुखी है जिसके सिर पर कोई कर्जा नहीं है। ये युधिष्ठिर जी का उत्तर है। इस संसार में वो सबसे ज्यादा सुखी है जिसके सिर पर कोई